हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आपका क्लास में। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था सीवीएस, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। नॉर्मली उसके चेम्बर्स पढ़े थे अपन ने, ठीक है। उसमें उसके लेयर्स ऑफ चेम्बर्स पढ़े थे। नेक्स्ट बात आती है अपनी ब्लड वेसल्स की, ठीक है। ब्लड वेसल्स आज पढ़ेंगे हम। चलो आ जाइए। नॉर्मली टू टाइप की ब्लड वेसल्स होती है। क्या होती है? एक तो आर्टरी, एक वेन। क्लियर है बात? ठीक है। आर्टरी एंड वेन, ब्लड वेसल्स में अपन क्या पढ़ेंगे? आर्टरी और वेन। ब्लड वेसल्स के लिए मैंने एक चीज लिखवाई थी, टोटल लेंथ ऑफ ब्लड वेसल्स लिखवाई थी। लगभग कितनी लिखवाई थी, किसी को याद है? 60 लाख किलोमीटर है नॉर्मली ब्लड वेसल्स लेंथ। नॉर्मली इतनी मैंने लास्ट क्लास में लिखवा दी थी, ठीक है। इसके अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स के अंदर मोस्टली अपन क्या पढ़ते हैं? आर्टरी एंड वेन्स। क्लियर है बात? नॉर्मली इसका जाल कैसा होता है? जाल कैसा होता है? ये है आपका हार्ट। यहां से क्या निकलेगी? आर्टरी, ठीक है। आर्टरी से क्या निकलेगा? आर्टीरियोल्स निकलेगा। उससे आगे कैसे जाएगा? कैपिलरी में जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में वेन्यूल्स। ये कैपिलरी कहां पे है? टिश्यूज के अंदर, जहां से ब्लड एक्सचेंज होगा, ब्लड गैसेज का एक्सचेंज होगा, है। वेन्यूल्स के बाद में कहा जाएगा? वेन में जाएगा। एंड वेन से क्या जाएगा? वापस से हार्ट में फॉर प्योरिफिकेशन, है। प्योरिफिकेशन कैसे होगा? इधर से कहा जाएगा लंग्स में, लंग्स से वापस से किधर आ जाएगा? वापस हार्ट में प्योरीफाई होके। ये वाला काम कहां पे होता है? हार्ट के द्वारा होता है। क्लियर है बात? इसमें हार्ट को ड्यूअल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हार्ट में ड्यूअल सर्कुलेशन होता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हार्ट में दो बार ब्लड सप्लाई होती है। एक बार तो प्योर ब्लड जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, और दूसरे बार वो अनप्योर ब्लड कहां पे जाता है? लंग्स में जाता है। क्यों? फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। क्लियर है बात? इसलिए ड्यूअल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है? नेक्स्ट बात आती है कि भाई ये आर्टरी और वेन होती क्या है? क्लियर है? नेक्स्ट चीज आती है, आर्टरी में कौन सा ब्लड बहता है और वेन में कौन सा बहता है? आर्टरी को आर्टरी क्यों बोलते हैं? वेन को वेन क्यों बोलते हैं? आर्टरी में शुद्ध ब्लड ही क्यों बहता है और वेन में अशुद्ध ही क्यों बहता है? क्लियर है? और अशुद्ध में बहने वाले को वेन क्यों बोलते हैं और आर्टरी को शुद्ध वाली क्यों बोलते हैं? क्लियर है बात? इतनी सी बात आती है। आगे चले। हाँ, देखो, आर्टरी का मतलब होता है, आर्टरी का मतलब होता है हार्ट से दूर। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं इसको। याद करने के लिए अच्छा तरीका है, हार्ट से दूर। वेन का मतलब है हार्ट के पास। क्लियर है बात? जो हार्ट के से दूर जा रही है ब्लड लेके आ रही है, लेके जा रही है, कोई सा भी, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, ठीक है। जो भी वेन, जो भी ब्लड वेसल्स, जो भी ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही है टुवार्ड्स द, वो सारी की सारी क्या होगी? आर्टरी, ठीक है। और जो भी ब्लड वेसल ब्लड को हार्ट के पास लेके आ रही है, वो सारी की सारी क्या होगी? वेन। जब भी मैं एक को ऐसे लिख रहा हूं उसका मतलब आर्टरी है, और बी को ऐसे लिख रहा हूं मतलब वेन है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्लियर है? समझ गए? दोनों की बात समझ गए? दोनों बात समझ में आ गई? बात आती है आर्टरी की, ठीक है। अब आते हैं आर्टरी के ऊपर। आर्टरी का ओरिजिन कहां से होता है और कहां तक पहुंचती है? क्लियर है? तो टॉपिक डालिए आर्टरी। तो आर्टरी से सबसे पहले क्या लिखेंगे? फ्लो प्योर ब्लड।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्लियर है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। क्यों भाई? पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी का मतलब तो ये है कि प्योर ब्लड। अरे नहीं, आर्टरी का मतलब प्योर ब्लड नहीं होता है। आर्टरी का मतलब है जो हार्ट से दूर लेके जा रही है, ठीक है। तो भाई पल्मोनरी आर्टरी भी ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है, और बाकी के सारी आर्टरीज भी ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है। तो इसलिए पल्मोनरी आर्टरी में अनप्योर ब्लड है, बाकी की सारी आर्टरीज में प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड से मतलब क्या समझते हो? अरे प्योर ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है बात? क्लियर है बात? ठीक है। नॉर्मल छोटी सी एक चीज और बोल देते हैं, वेन के लिए एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं। वेन में इसमें क्या होता है? फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। क्यों भाई? वेन को क्या बोला था अपन ने? जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रही है, हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रही है। कौन कौन लेके आ रहा है? नॉर्मली सारी की सारी वेन लेके आ रही है, ठीक है, सभी वेन लेके आ रही है। लेकिन यहां पे क्या है? पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर है? क्लियर है? आर्टरी और वेन से मतलब समझ में आया आपको? क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं आर्ट आर्टरीज पे। कहां से ओरिजिन होता है, कैसे कैसे इसको पढ़ेंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट चलो आ जाओ। आर्टरी कहां से निकल स्टार्ट होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिन होता है। किस नाम से होता है? जिसको क्या बोलते हैं? एओर्टा। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? अरे बोलते ही नहीं बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टरी इज एओर्टा, हुआ कि नहीं हुआ? तो फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टरी इज एओर्टा, ठीक है। क्लियर है बात? एओर्टा के भी तीन पार्ट होते हैं, एक दो और तीन। इधर हो गया असेंडिंग, इधर हो गया आर्च ऑफ एओर्टा, इधर हो गया डिसेंडिंग। अरे याद करने का तरीका पहला वाला, सब एओर्टा कैसे जाता है? ऐसे ही तो जाता है, और ऐसे तो जाता है। एक तो ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है मतलब डाउन, डाउन मतलब डिसेंडिंग। याद करने का तरीका क्लियर है? कभी इधर को इधर, इधर को इधर मत कर देना। क्लियर है? समझ गए बात को? वो तीन पार्ट है एओर्टा के, कौन कौन से हैं? असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा। क्लियर है बात? बात आती है पहले असेंडिंग एओर्टा की। लिख लो इतना जल्दी से, जल्दी लिखो। लिख लिया? ठीक है, मिटा दो इसको। बात चल रही है अपनी एओर्टा की। टोटल लेंथ होती है इसकी 45 से 50 सेंटीमीटर। डायामीटर होता है 2.5 टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? अब बात आती है असेंडिंग एओर्टा की। क्लियर है? तो इसके लिए लिखो लेंथ
होती है लगभग 5 सेंटीमीटर, डायामीटर सेम होता है 2.5 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चीज सो क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ एओर्टा बोलते हैं, बोलते ही नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसका ओरिजिन कहां से होता है, कहां से होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पर एक एओर्टिक साइनस होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एक एओर्टिक साइनस होता है, ठीक है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। क्लियर है। एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा कहां से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एक एओर्टिक साइनस होती है, होता है, जहां से इसका ओरिजिन हो रहा है, जहां से इसका स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो असेंडिंग एओर्टा का पता समझ में आया, कहां से लेंथ है इसकी नॉर्मल, फर्स्ट पार्ट ऑफ एओर्टा बोलते हैं, ओरिजिन कहां से है, एओर्टिक साइनस से। क्लियर है। अरे एओर्टिक साइनस से एओर्टा की एक ब्रांच होती है, एओर्टा से एक ब्रांच निकलती है जिसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। असेंडिंग एओर्टा से वो भी कहां से निकलती है भाई, जो एओर्टिक साइनस है वहीं से एक कोरोनरी आर्टरी निकलती है। कहां से, एओर्टिक साइनस से ही कौन सी ना निकलती है, कोरोनरी आर्टरी निकलती है, जो क्या करती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है। ऊपर से मिटा दो इसको। क्लियर है बात। तो कोरोनरी आर्टरी कहां से निकल रही है, एओर्टिक साइनस से निकल रही है। दो कोरोनरी और आर्टरी होती है, एक तो होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, दूसरी होती है राइट कोरोनरी आर्टरी। क्लियर है बात। लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को सप्लाई करेगी और राइट वाली राइट साइड ऑफ हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगी। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अब सप्लाई करेगी तो भाई टोटल ब्लड का कितना परसेंट सप्लाई करेगी, लगभग 5% ऑफ टोटल ब्लड सप्लाई का, टोटल ब्लड का लगभग 5% ब्लड ओनली कोरोनरी आर्टरी के द्वारा हार्ट को सप्लाई होता है। क्लियर है बात, अरे क्लियर है बात, ठीक है। 5% ब्लड, ठीक है, टू हार्ट बाय कोरोनरी आर्टरी। समझ में आया, क्लियर है बात। नेक्स्ट चले, अपना चल रहा था असेंडिंग एओर्टा, नेक्स्ट आता है हो गया। इतना समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट आते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। सेकेंड पार्ट ऑफ एओर्टा। क्लियर है बात। स्टार्ट कहां से होता है, दिस असेंडिंग एओर्टा के बाद से स्टार्ट होता है, सेकंड आफ्टर 5 सेंटीमीटर ऑफ असेंडिंग एओर्टा। क्लियर है बात। असेंडिंग एओर्टा जैसे खत्म होगा वैसे ही क्या, आर्च ऑफ एओर्टा स्टार्ट हो जाएगा। डायमीटर वही 2.5 टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। अब बात आती है ये कैसा होता है, सी शेप होता है कि नहीं होता है, अरे होता है कि नहीं होता है। नॉर्मली इधर हार्ट बना लेते हैं,
बनाए, जिसको अच्छा बनाना आता है वो अच्छा बनाइए, मेरे को बुरा बनाना आता है, मैं बुरा बना रहा हूं, ठीक है। क्लियर है बात, ऐसा ही है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, इसमें असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट राइट एंड पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट, कहां पे जा रही है, लंग्स की तरफ जा रही है। अब भाई अपन पढ़ क्या रहे हैं, आर्च ऑफ एओर्टा पढ़ रहे हैं, क्लियर है। इसकी 3 ब्रांचेज होती है, कौन कौन सी, कौन कौन सी, कौन कौन सी, कोई बता सकता है। इधर से आते हैं लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट में क्या होती है, सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बीच में आते हैं, ये भी लेफ्ट की तरफ होती है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, क्लियर है बात, क्लियर है बात। नेक्स्ट आता है ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक, तीन ब्रांचेस समझ में आई, अरे आई कि नहीं आई, आई। पहले ब्रांच देख लेते हैं, ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक, इसकी खुद की 2 ब्रांचेज होती हैं, कौन कौन सी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट सब क्लेवियन आर्टरी, क्लियर है, अरे क्लियर है, क्लियर है बात, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट, जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है उनकी भी सिंगल सिंगल 2 ब्रांच है, ठीक है। इसमें ब्रांचेज में लिखो, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, क्या वो नहीं समझ में आ रहा है आपको, दिमाग से ऊपर से जा रहा है, वापस से बताएं, रुको एक बार इसको लिख लो फिर मैं वापस से बताता हूं उसको। इसमें लिखो, लिखो जगह नहीं है, मैं बोल रहा हूं, राइट इंटरनल, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और इसमें लिखो राइट एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। चलो एक बार वापस रिवाइज करते हैं, आर्च ऑफ एओर्टा, क्लियर है, आर्च ऑफ एओर्टा पढ़ रहे थे, आर्च ऑफ एओर्टा के 3 ब्रांचेस बताई मैंने, ठीक है। इधर से लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, क्यों, हार्ट पूरा का पूरा लेफ्ट, पूरा का पूरा क्या, 1/3 पार्ट ऑफ हार्ट इज इन लेफ्ट साइड, क्लियर है, तो लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करें, क्लियर है, इसको याद भी हो जाएगा। लेफ्ट की तरफ क्या होता है, सब क्लेवियन आर्टरी है, सब क्लेवियन आर्टरी, सबसे पहले याद करने का तरीका, ये कौन सी है, क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन, क्लेविकल से क्लेविकल आर्टरी याद हो सकती है, एक याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, याद करने का ट्रिक कि हाँ इसको इधर लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी करेंगे कि लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी करेंगे इधर की तरफ, क्लियर है। तो सब क्लेवियन से पहले पहले अपन को ये बोन दिखाई देती है, तो सबसे पहले क्या लिखे, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी पहली ब्रांच, दूसरी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन मतलब बीच में, ठीक है, कॉमन मतलब बीच में, याद करने का तरीका कॉमन, ठीक है, तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी बीच में। नेक्स्ट इधर पे है ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक, क्लियर है बात, क्लियर है बात। बात आती है ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक की, ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक की खुद की 2 ब्रांचेज होती है,
क्योंकि ये राइट में होता है, तो राइट वाले में क्या होता है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी। समझ में आई बात? अरे समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट आती है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है उसके भी दो ब्रांचेज होती हैं। दो ब्रांचेज कैसे होती है, राइट इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। समझ में आई बात? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट आ जाओ अब लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लिखा नहीं लिखा? इसको मिटा दूं? बात आती है नेक्स्ट, सेकंड ब्रांच है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्लियर है? इसकी भी अपनी दो ब्रांचेज होती है, दो ब्रांचेज होती है। कौन कौन सी? लेफ्ट इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्लियर है बात? क्लियर है? लेफ्ट की दो ब्रांच है, लेफ्ट इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्लियर है बात? अब ये जो दोनों ब्रांचेज मिलकर है जो ब्लड सप्लाई करती है, ब्रेन को करती है, जो क्या बनाती है, सर्कल ऑफ विलाई। ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? बुढ़िया आपको समझ में आई? पूरा समझ में आया? डिवाइडेशन समझ में आया? याद कर लेना। ठीक है? ठीक है? क्या लगाया? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये वाली, ये दो, फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच। ठीक है, तो सेकंड ब्रांच लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की कोई ब्रांच नहीं होती, आगे होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अपन को छोड़ के चलेंगे। ठीक है, अब लिखो, एक नोट डाल के लिखना है आपको, थोड़ा फास्ट चलो, हमारा ऑनलाइन भी सिस्टम चल रहा है, इस पे बच्चों को ज्यादा वेट नहीं करवा सकते हम। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट चलते चलो। लिखो, नोट डाल के लिखो, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, right common carotid artery and left carotid artery are divided at superior border of thyroid bone। ये दोनों आर्टरीज अपना डिवाइडेशन कहां पे, कौन से लेवल पे करती है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड बोन। थायराइड बोन होती है, उसके सुपीरियर बॉर्डर से ये आपस में डिवाइडेड होती है। क्लियर है बात? समझ गए बात को? अब बात आती है डिसेंडिंग एओर्टा की। अब बात आती है डिसेंडिंग एओर्टा की। क्लियर है बात? डिसेंडिंग एओर्टा कहां से स्टार्ट होता है, आर्च ऑफ एओर्टा के खत्म होने के बाद में। दूसरी चीज, कहां से इसको नॉर्मली अपन कहां से और इसका जो डिसेंडिंग एओर्टा है वो थायरोसिक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में जाता है, तो किसको परफोरेट करके जाता है,
डायफ्राम को परफोरेट करता है करके जाए, ठीक है। तो इसलिए अपन अलग से लिखते हैं, अलग से पढ़ते हैं डायफ्राम, डायफ्राम के छेद या फिर ओपनिंग ऑफ डायफ्राम, ओपनिंग ऑफ डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम में कौन कौन सी ओपनिंग होती है? तो पहली ओपनिंग क्या होती है? पहली ओपनिंग क्या है? पहली ओपनिंग है, अपन जीआईटी में पढ़े थे, इसोफेगस से स्टोमक के अंदर, स्टोमक के अंदर गए थे तब एक ओपनिंग हुई थी, डायफ्राम से हुई थी, इसोफेगस से स्टमक के अंदर आए थे। देखो नॉर्मली ये है आपका डायफ्राम, ठीक है, ये है आपके लंग, ये क्या है? इसोफेगस, ये क्या है? आपका स्टमक। तो पहली ओपनिंग कौन सी हुई? कार्डियक स्फिंक्टर, पहली ओपनिंग। दूसरी ओपनिंग, इधर से क्या निकल के आ रहा है? डिसेंडिंग एओर्टा, तो डिसेंडिंग एओर्टा, दूसरी ओपनिंग, ठीक है, क्लियर है बात। नीचे से ब्लड वापस से रिटर्न आ रहा है हार्ट की तरफ, तो कौन सा आ रहा है? कौन सी ओपनिंग है? इंफीरियर वीना कावा वाली ओपनिंग। इसके अलावा कोई और ओपनिंग है क्या? अरे और कोई ओपनिंग है क्या? तो मेन तीन ओपनिंग होती है, कौन कौन सी? कौन कौन सी? एक तो कार्डियक स्फिंक्टर वाली, दूसरी ब्लड को एब्डोमिनल कैविटी और नीचे लो एक्सट्रीमिटी में पहुंचाना, और एक जो ब्लड वेसल्स वाला, जो ब्लड जो रिटर्न ब्लड को वापस से आईवीसी के थ्रू हार्ट में पहुंचाने वाला। तो तीन इसके ओपनिंग हो गए, हार्ट की तीन ओपनिंग हो गई, समझ गए बात को? हार्ट की नहीं, सॉरी, डायफ्राम की तीन ओपनिंग हो गई मोस्टली। पहली कौन कौन सी? इसोफेगस वाली, दूसरी कौन सी हो गई? डिसेंडिंग एओर्टा वाली, और तीसरी क्या हो गई? आईवीसी वाली। समझ गए बात को? क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है? तो भाई आ जाते हैं, बात आ जाती है कि भाई ये डिसेंडिंग एओर्टा ये डायफ्राम को किस लेवल पे परफोरेट करता है, ठीक है, किस लेवल पे इसको क्रॉस करता है। तो जिस लेवल पे इसको क्रॉस करता है तो उसका उस लेवल को बोलते हैं T12, थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 12 पे ये ओपन क्रॉस डायफ्राम को क्रॉस करता है। कौन करता है? डिसेंडिंग एओर्टा। क्लियर है? डिसेंडिंग एओर्टा T12 लेवल पे डायफ्राम को परफोरेट करता है या फिर क्रॉस करता है, ठीक है। मतलब कि डिसेंडिंग एओर्टा आगे डिवाइड एब्डोमिनल एओर्टा में कब होता है? जब T12 लेवल को क्रॉस कर देता है। क्लियर है बात? अरे क्लियर है बात? ठीक है। बात आती है ब्रांचेज ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा। ब्रांचेज ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा, ब्रांचेज ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा मेजरली दो ब्रांचेज हैं, टू ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी? कौन कौन सी? एक तो थोरेसिक कैविटी को ब्लड सप्लाई करने वाली, और एक थोरेसिक कैविटी से नीचे कौन सी कैविटी आती है? एब्डोमिनल कैविटी को सप्लाई करने वाली। तो दो ब्रांचेज हो गई हैं, कौन कौन सा? पहला थोरेसिक एओर्टा और एक एब्डोमिनल एओर्टा। अरे भाई अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि एओर्टा कौन सा वाला एब्डोमिनल है और कौन सा वाला थोरेसिक है? तो इसका डिवाइडेशन करने के लिए अपने पास सबसे बड़ी चीज है क्या? डायफ्राम। और उससे भी बड़ी चीज क्या है अपने पास? T12 लेवल, ठीक है। अब T12 लेवल के ऊपर वाले जो ब्रांच है, जो एओर्टा है, उसको बोलेंगे क्या? थोरेसिक। और जो नीचे वाला है उसको क्या बोलेंगे? एब्डोमिनल, ठीक है। तो T12 लेवल से अबव वाला कौन सा होगा? थोरेसिक एओर्टा। और बिलो वाला कौन सा होगा? एब्डोमिनल एओर्टा। क्लियर है इतनी बात?
नेक्स्ट आगे चले, अरे आगे चले, आगे चले। एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा यहीं पे, ओपनिंग ऑफ डायफ्राम से रिलेटेड, ठीक है। ओपनिंग ऑफ, ठीक है, मैंने 3 ओपनिंग बताई, पहली पहली कौन सी बताई, इसोफेगस वाली, दूसरा आईवीसी वाली, तीसरी डिसेंडिंग एओर्टा वाली। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये डिवाइडेशन कहां पे होता है, मतलब ये डायफ्राम का परफोरेशन कहां पे होता है, कहां कौन से लेवल पे इसकी ओपनिंग होती है ना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो डिसेंडिंग एओर्टा की तो मैंने बता दी कहां पे, ठीक है। इन दोनों को याद करने का तरीका, दो दो माइनस करते जाओ, क्लियर है बात, ये चीज साइड में लिख लीजिए। ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इन डायफ्राम कहां पे होती है, T8 लेवल पे, आईवीसी की कहां पे होती है, T10 लेवल पे, एंड डिसेंडिंग एओर्टा की कहां पे होती है, T12 लेवल पे। क्लियर है बात, क्लियर है बात, आगे चले। क्लियर है बात, क्लियर है। अब कुछ इनके आर्टरीज जो पर्टिकुलर किसी ऑर्गन को सप्लाई करती है, जो डिसेंडिंग एओर्टा की जो ब्रांचेज हैं, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक एओर्टा और एब्डोमिनल एओर्टा की कुछ ब्रांचेज है जिनकी ब्लड सप्लाई पढ़ लेते हैं हल्के फुल्के, ठीक है, साथ में लिखते जाइएगा, ठीक है। पहली नोट डाल के लिख दीजिए, पोस्टीरियर सप्लाई किसको करती है, ये है आर्टरी सप्लाई टू पोस्टीरियर इंटरकोस्टल मसल्स, सबकोस्टल आर्टरी बिलो रिब्स किसको करती है, सप्लाई करती है किसको, इंटरकोस्टल मसल्स को। ब्रेकियल आर्टरी बोथ लंग्स को, ठीक है। इसोफेजियल आर्टरी इसोफेगस को, पेरिकार्डियल आर्टरी आउटर लेयर ऑफ हार्ट को, ठीक है। नेक्स्ट,
लिख लिया। देखो पोस्ट इंटर कोस्टल आर्टरी किसको सप्लाई करती है, पोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स को। सब कोस्टल आर्टरी बिलो रिब्स इनडायरेक्टली सप्लाई करती है किसको, इंटरकोस्टल मसल्स को। नेक्स्ट है ब्रेकियल आर्टरी, बोथ लंग्स को। लेफ्ट ब्रेकियल आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, लेफ्ट लंग को, और राइट ब्रेकियल आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, राइट लंग को। फोर्थ बात आती है इसोफेजियल आर्टरी, इसोफेगस को। पेरिकार्डियल आर्टरी आउटर लेयर ऑफ हार्ट को सप्लाई करेगी। 6 नंबर है सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी, सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी सुपीरियर बॉर्डर ऑफ डायफ्राम को सप्लाई करेगी। मीडिया स्टर्नल आर्टरी मीडियल स्टर्नम को सप्लाई करेगी। क्लियर है बात, क्लियर है बात। नॉर्मली एक क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको, एक नॉर्मली एक क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको, क्वेश्चन सब लिखिएगा, बताइएगा मेरे को। लिख तू, क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द लंग्स। ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी ब्रेकियल आर्टरी, ऑप्शन सी रेनिक आर्टरी, ऑप्शन डी इज ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। आंसर कौन बताएगा इसका, ब्रेकियल आर्टरी। क्या पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई नहीं करती, अरे क्या ट्रेनिंग पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई नहीं करती हार्ट को, और सॉरी लंग्स को। जब भी ये क्वेश्चन आएगा, जब भी ये क्वेश्चन आएगा, आपको प्रायोरिटी बेसिस पे क्या करोगे, प्रायोरिटी क्या होगी, ब्रेकियल आर्टरी। और सेकंड, फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी, पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है बात,